मिथिला राज्य का संघर्ष कहते हैं दशकों पुराना, तो क्या लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए अगर ऐसा कहा जाए तो। मैथिली भाषा को तो मिल गया जो उसका मान सम्मान था, लेकिन आप लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या अड़चन आ रही है? सारी पार्टियां लगातार सपोर्ट भी करती हैं, वादा भी करती हैं, लेकिन क्या अड़चन आ रही है? किस वजह से रोका जा रहा है? राजनेताओं की प्रतिबद्धता। ईवीएम मशीन में मिथिला के वोटर की जो एकबद्धता होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग राजनेताओं से अनुरोध करते हैं बार बार, लेकिन राजनेता तो मैथिली को और मिथिला को सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं। और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा जरूरी मैं महसूस करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद ये सबसे बड़ी बात है। गणतंत्र में तंत्र चाहिए और गण चाहिए। तो हमारे ईवीएम मशीन में हम लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं, उस वक्त पलायनवाद इतना बेसी है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली, मद्रास, बम्बई, पंजाब जाते हैं और हमारा वोट वहाँ पे लोग लूट लेता है। तो ये जरूरी है कि वहाँ पे उद्योग धंधा हो, वहाँ की सर्वांगीण विकास के लिए मिथिला राज्य का गठन हो। झारखंड हो सकता है, उत्तराखंड के लिए सोचा जा सकता है, तेलंगाना हो सकता है, 8-10 जिलाओं को मिला के राज्य बन सकता है। वाजपेयी जी को मैं इसलिए याद करता हूँ कि अष्टम अनुसूची में उन्होंने स्थान दिला दिया मैथिली को। मोदी जी से मैं सिर्फ यही आग्रह करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मखाना का माला मत पहने। गारंटी कहाँ है? मोदी जी की गारंटी तो मांगोगे ना आप। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गारंटी तो दी है ना उन्होंने। एक कविता है, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम लोगी की तलवार। तो हम लोग कलम के उपासक हैं, और ये जो क्रम चल रहा है ना, शिशिर जी हैं, अमरेंद्र जी हैं, ये जो क्रम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि आज नहीं कल हम लोग आशा में विश्वास करते हैं, और जानकी के संतान है हम लोग। आपको याद होगा कि हम लोग इतने सहनशील हैं कि बिना गलती के सीता मैया को 14 वर्ष वनवास हो गया, लेकिन वापस तो आई थी वो वनवास के बाद। आप कब आओगे वापस? मुझे मालूम है कि 26 की जो चुनाव है वो निश्चित रूप से तमाम राजनेताओं का आँख खोलने के लिए काफी। 26 के चुनाव की बात कर रहे हैं आप? यस, 26 के चुनाव की तो बात कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बात देखिए कि अभी जो चुनाव आ रहा है, मैं 25 की बात वही मैं कह रहा हूँ। अब जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि अभी फिर बढ़ जाएंगे, कुछ बीजेपी को देंगे, कुछ सपा को, बसपा को देंगे। मिथिला का तो मुद्दा ही नहीं उठ रहा। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत शीघ्र एक राजनीतिक दल का गठन होने जा रहा है। अच्छा, और उसमें खुशखबरी आएगी? खुशखबरी निश्चित रूप से आएगी। अच्छा, और अभी जो बिहार में और उत्तर बिहार में या मिथिला में पहले तो खाली भगवा था, अच्छा, तीर धनुष था, हाथ था, अभी एक आप देखोगे नेक्स्ट केजरीवाल आया है। अच्छा, आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ एनी लीडर। मैं कह सकता हूँ अगर आप नहीं कहना चाहते फिर छोड़िए, नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं है। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि मैं समझता हूँ कि नाम लेने से आयु बढ़ती है। अच्छा, आयु बढ़ती है। हाँ, तो मैं क्यों उस व्यक्ति का आयु बढ़ाऊं? नहीं, अभी हाल फिलहाल सीने में दर्द की भी शिकायत हो गई है किशोर साहब को। हम तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं जन्म लगने के। अच्छा, ममता दीदी का पाँव भी टूटा था तो पीके जी वहाँ पे जो थे, पीके एंड कंपनी, वो वहाँ पे इसी तरह का ड्रामा करते थे। अच्छा, और ये भी ड्रामा है। अच्छा, ये ड्रामा है? और क्या है? और क्या है? अच्छा, ये सबको ड्रामा सिखा के आप खुद आप मैदान में उतर गए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो केजरीवाल है, छोटा केजरीवाल। हाँ, हमको लगता है कि प्रतिद्वंदता में कहीं बड़ा ना हो जाए। अच्छा, बड़ा ना हो जाए। और मिथिला के लोग अगर इस जाल में फंस गए तो पूरा वंश कबीर का ऊजा पुत कमाल वाली बात हो। शिशिर जी, छोटा केजरीवाल की बात की, किशोर साहब की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर। मैंने नाम नहीं लिया है। मैं ले रहा हूँ नाम, मैं ले रहा हूँ नाम। मैं नाम ले लिया हूँ। क्या मिथिला वासी ऐसे ही पीछे चलते रहेंगे कभी बीजेपी? मिथिला में प्रशांत किशोर को वोट नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि जब जय राजनीति मिथिला! में आया था प्रशांत किशोर तो सबसे पहले मिथिला राज्य का ही विरोध किया था। यस, और आज के समय में मैं कह देता हूं, जब किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को हिम्मत नहीं है वो मिथिला राज्य का विरोध करे खुलेआम। ठीक है, भीतर घात जो करना है सब नेता कर रहे हैं, चाहे नीतीश है, मोदी है, सब भीतर घात कर रहे हैं मिथिला के साथ, लेकिन खुल के मिथिला का विरोध कोई नहीं कर सकता है। हिम्मत नहीं है किसी की। हिम्मत किसी की नहीं है। और इसने मिथिला राज्य का विरोध किया तो ये तो उसी दिन चला गया था। मिथिला में इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी पैसे बांट रहा है, नंगे पाँव कहीं घूम रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। कुछ मतलब सबके साथ बैठ के खा रहा है। ये नाटक तो हम लोग मतलब बच्चा से देखते आ रहे हैं। जो इंदिरा गांधी जा रही है, रास्ते में एक बच्चे को गोद ले ली, गरीब के बच्चे को। अरे ये क्या मतलब है? ये पहले से फिक्स होता था। अच्छा। ये सब भी वो तो सब नेता के सब पार्टी में हो रहा है। यही द्वारा प्रशांत किशोर कुछ नहीं उसका होने वाला है। हाँ, वो इतना जरूर है, कुछ वोट काट के किसी पार्टी को फायदा दिला देगा। क्या लगता है किसी पार्टी की बी टीम है? क्या है। किसी पार्टी की। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बीजेपी ने आपका भरोसा तोड़ा, अभी आरजेडी भी आपका भरोसा तोड़ रही है, प्रशांत किशोर को आप पसंद नहीं करते, कांग्रेस आपका मुद्दा ढंग से उठाती नहीं, तो आप करेंगे क्या? हम करेंगे कांग्रेस के अंदर ही, बीजेपी के अंदर, राजद के अंदर, हर पार्टी में कुछ लोग हैं जो मिथिला राज्य के प्रबल समर्थक हैं। अच्छा। हम उनको सपोर्ट करेंगे, अंदर से काट दोगे उनकी? हाँ, हम उनको जिताएंगे। अच्छा। जो वो किसी भी पार्टी से जीत के जाते हैं हमारा सपोर्ट तो करते हैं, हमारी बात तो उठाते हैं। वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, उसमें वो मिथिला मैथिली के लिए, उसके विकास के लिए लड़ते तो हैं। ऐसे लोगों का हम सपोर्ट करेंगे। पार्टी बाजी छोड़कर आप जो मिथिला राज्य की बात करेगा वही अब बिहार में राज करेगा? वही राज करेगा और हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो इसमें तो सारी पार्टियों में बंदे हो जाएंगे, लेकिन हैं, हर पार्टी में है। कमान का गुलाम होता है। हमें पता है कि हमारी सरकार अभी नहीं बन रही मिथिला की, आने वाले हो सकता है 5 साल में, क्योंकि अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है मिथिला के अंदर में जो मिथिला के नाम पे 50 लाख 1 करोड़ वोट जमा कर सके, क्योंकि वहाँ जाति गठबंधन है, पार्टी गठबंधन है और बहुत तरह का गठबंधन है। इस गठबंधन में मिथिला के नाम पे गठबंधन नहीं है अभी, तो हमें तो अपना वोट बर्बाद नहीं करना है किसी पार्टी के नाम पे। हम उसके नाम पे वोट बर्बाद करेंगे जो मिथिला मैथिली के लिए बोलते हैं, काम करते हैं। ऐसे प्रत्याशी को हम मदद करेंगे। तो लगातार अब ये भी सुगबुगाहट आ रही है, जैसे अभी यहीं से आई थी कि कोई नई पार्टी का गठन हो जाएगा। अरे करेंगे, अगले साल करेंगे। इस साल तो सारी पार्टियों को तोड़ दोगे फिर तो जो जीत के आएगा सारी तुम्हारी आपकी पार्टी में आ जाएगा? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं आएगा, लेकिन अगले चुनाव में जो मिथिला का पार्टी होगा वही पार्टी मेन पार्टी होगा। और अगले घोषणा करता हूँ, अगले साल हमारी पार्टी खुलेगी और हम चुनाव में दिल्ली से मिथिला तक लड़ेंगे। तो शिशिर भाई, अभी आप जिन लोगों को वोट दोगे जो मिथिला के आदमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जासूस हर पार्टी में घुसे हुए हैं? हर जगह है, सब जगह, हर जगह है, हर पार्टी में है। कितने आदमी हैं? लाखों में है, लाखों में हैं। ये 1000 या 100 में नहीं है। हर जगह हम लोग बहुत कुछ यहाँ से बैठे बैठे डील करते हैं। अंदर ही अंदर से आप सबक सिखाया जा कर रहे हैं। अच्छा, आगे की क्या योजना है? देखिए, आंदोलन की भी एक योजना होती है। आंदोलन की योजना है, देखिए ये 2000, अभी तो चुनाव है, अभी मिथिला के अंदर हम कोई आंदोलन खड़ा कर नहीं सकते हैं। अभी सबसे बड़ा आंदोलन यही है जिसमें मिथिला मैथिली जो समर्थक हैं उसको कितना हम वोट दे पाए। लेकिन अगला साल का हम 2टा योजना का आगे कह दी छी। अगला साल मिथिला के नाम पर हम एक पार्टी खोल जा रहा छी। पता नहीं हमरा संगे अमरिंदर जी रहता नहीं रहता, बैद्यनाथ चौधरी रहता नहीं रहता, लेकिन हम घोषणा कर जा छी हम एक पार्टी खोल रहा छी जे मिथिला मैथिली वास्ते करते। और लड़ाई दिल्ली से दरभंगा तक, मतलब मिथिला से दिल्ली तक रहती, जतो मैथिल है ओतो रहती। अशोक बाबू सब है, हिनका आशीर्वाद रहते तो और बढ़िया रहत हमरा। आ दोसर, अगला साल पूरा मिथिला में पद यात्रा फिर से हेतै।
दोबारा से फिर से करें। फिर से पद यात्रा हटे। तबीयत का इशू हो गया था, आपकी तबीयत खराब हाँ, हो गई खराब हो गई थी, उसको हम पूरा नहीं कर पाए थे। इस बार बाकी जगहों पे जो हमारा 12 जिला बचा हुआ है, उस 12 जिला में हम पद यात्रा करेंगे। कब तक उम्मीद है आपको? कोई जैसे 2030 है, 35 है, कब तक आपको उम्मीद है कि आप ये काम निपटा लोगे? क्योंकि बहुत समय हो गया इसको। ये पद यात्रा अगले साल मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। मैं पद यात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं मिथिला राज्य बनाने की। कब तक आपको लगता है कि ये बन ही जाएगा? ये 2035 तक तो हम नहीं भी कुछ करेंगे तो सरकार को बनाना ही है। अच्छा, क्योंकि है क्या, छोटा छोटा स्टेट गवर्न करने में सुविधा होती है। यहाँ कोई भी शासक हो बिहार के अंदर में संभालने में दिक्कत होती है। और बीजेपी का शासन है, उसके आरएसएस जो हैं, उसका तो बहुत दिन से बाइफर्केशन, बिहार का बाइफर्केशन, यूपी का ट्राइफर्केशन है ही, जो करना है। और हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो 2035 तक तो मिथिला राज्य बनना ही है। मतलब अंदर से सब चीज तैयार हाँ, है, तैयार सब कुछ है, बस हथौड़े की चोट मारनी है। लगना है। तो चोट किसके हाथ लगेगी? शिशिर भाई आपकी पार्टी के हाथ लगेगी क्या? सेहरा किसके सर? ये समय बतलाएगा। सेहरा तो अभी तो आपके हम सर लोग पे है। आंदोलनकारी हैं। हाँ। हम छात्र जीवन में 6 महीना जेल में रह चुके हैं। छात्र जीवन में, छात्र आंदोलन में क्रांतिकारी हैं। तो हम लोग क्रांति करते हैं, किसी की चमचागिरी बेलचागिरी नहीं करते हैं। जो आपको ये बात बतलाएंगे, हम लोग क्रांति से लेंगे, लेकिन अभी शांति के पथ पे हैं। हमारे यहाँ के लोग शांति के पुजारी हैं और अभी शांति के, जब नहीं मानेंगे फिर क्रांति के पथ पे जाएंगे। तो शांति से उम्मीद लग रही है आपके हो जाएगा? बहुत आगे गई है बात, अच्छा, और आगे जाएगी, नहीं जाएगी उसके बाद फिर क्रांति करेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो मिथिलावासी या अन्य लोग जो देख रहे हैं भारत? अभी एखुनका स्थिति में मिथिलावासी के एकेटा संदेश छै जे अबै वाला 4 महीना में चुनाव छै। ओहि चुनाव में मात्र वही विधानसभा के नेता के वोट दी जे 5 साल में या अपना जीवन में मिथिला मैथिली लेल काज केलथि हैं। आ जे मिथिला मैथिली लेल काज नहीं केलथि हैं, उनका पर नोटा पोटा बोटा जे करक हुआ करू, उनका वोट नहीं दिया। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हो, या तो मिथिला के नाम पर वोट दो, मैथिली के नाम पर वोट दो, वरना वोट जाएगा नोटा को। एकदम 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 नोटा का चाटा लगाएंगे। और क्या उपाय क्या है? अच्छा, जो विधायक हाँ। अपन पर्चा पोस्टर मैथिली में नहीं छपेता, उनका वोट नहीं देबल। अच्छा, सीधा सीधा साफ 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 एकदम उनकर पर्चा पोस्टर होना चाहिए मैथिली में, आ गए हो? आर पार के मूड में। चलिए।